मैं सबसे पहले सुमाड़ी की आराध्य देवी गौरा देवी के विषय में बताऊंगा आपको। तो इतिहास में वर्णित है कि 688 ईस्वी में धारा नरेश कनकराव अपनी आराध्य देवी को लेके आया था यहाँ डोल यात्रा के लिए। हरिद्वार तक आया था, विचार उसका हरिद्वार तक आने का था। आराध्य देवी कहाँ थी उसकी? आज के माउंट आबू से 5 किलोमीटर दूर आरासन गब्बर पहाड़ पे वो मंदिर बना हुआ है, वहां वो मूर्ति थी। जहां का इतिहास ये बोलता है कि सती माता का हृदय गिरा था वहां, जब विष्णु भगवान ने चक्र से उनके वो उठा के ले जा रहे हैं शिव जी सती को, तो उन्होंने उसके 52 टुकड़े कर दिए थे। तो हम कहते हैं कि गढ़वाल में, हमारे यहाँ पर कोई उत्तराखंड में कोई ऐसा सिद्धपीठ नहीं है, हमारे अपने बनाए हुए हैं। हमको सिद्धि मिल गई, इससे हमने कहा सिद्धपीठ है, सिद्धि मिल गई मुझे, सिद्धपीठ हो गया। लेकिन उसका तो वही है 52 जो अलग देशों में। तो वो आरासन से उस आराध्य देवी को अंबिका नाम से पूजा जाता था वहां। उस मंदिर में राजा अरुण सेन ने, जो धारा नगरी का राजा था, अरुण सेन ने उसको 4वीं शताब्दी में बनाया था उस मंदिर को। वो मंदिर 130 फीट ऊंचा है और 365 कलश सोने के लगे हुए हैं उसमें। इस तरह से बना रखा है उसको कि उसके हर डिजाइन में ये अमल का बोलते हैं, आमलक जिसको बोलते हैं, ये पुरातन की भाषा में वो गोल वाला पत्थर जिसमें केले के जैसे फिरके लगे रहते हैं, गोल वाला। तो ऐसे उसके ऊपर तो फिर कलश, तो 358 कलश उसमें लगे हुए हैं। 103 फीट ऊंचा है, 480 समुद्र तल से 480 फीट की ऊंचाई पर वो बसा हुआ है वो मंदिर। वहां से वो अपनी आराध्य देवी अंबिका देवी को लेके हरिद्वार आया। रात को हरिद्वार में रहा कि कल सुबह नदी में नहाऊंगा। यहां क्या हो गया उसके साथ? वो कहते हैं ना, विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू कलम भिगोए, किसी पिक्चर का गाना है, ठीक है। तो विधि ने तो कुछ और ही लिखा हुआ था। बद्रीनाथ जी उसके स्वप्न में गए, कनकराव के स्वप्न में। वो अनमैरिड था, राजकुमार था, धारा नगरी से आया था। उसने कहा, देखो तुम अनमैरिड हो, मेरा जो अधिपति है यहाँ बद्रीनाथ क्षेत्र का, वो चांदपुर गढ़ी की गद्दे पे बैठा हुआ है, भानु प्रताप। वो तुमको लेने के लिए हरिद्वार आएगा, वो तुमको सम्मान लेके मेरे दर्शन कराएगा बद्रीनाथ में आके। तुम्हें ये काम करना है कि जब वो मेरे दर्शन करा देगा तो तुमने भानु प्रताप की लड़की से शादी करनी है। जब तुम शादी कर दोगे तो उसी के नाम से ये वंश चलेगा, परमार वंश, ठीक है। इसको यहां स्वप्न हुआ, वहां चांदपुर गढ़ी में भानु प्रताप को स्वप्न हुआ कि बद्रीनाथ जी ने कहा कि तुम वो धारा नगरी से आ रखा है कनकराव, उसको लेके आओ और मेरे दर्शन कराओ, और तुम अपनी लड़की की शादी की चिंता में पड़े रहते हो, अपनी लड़की की शादी उससे कराओ और उसको घर जवाई बनाओ यहाँ।
तो कनक राव जो है जब शादी कर दी उसने 5 गते बैसाख 745 संवत को ये चांदपुर गढ़ी की गद्दी पे बैठा राजा बन गया। ठीक है, अब राव खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका नाम पाल पड़ा। ठीक है, अब ये पाल चलते रहे। उसके बाद में क्या हुआ कि इनका 37वां जो शासक था राजा अजय पाल एक महत्वाकांक्षी राजा था। उसने क्या किया कि यहाँ जो जितने 52 गढ़ थे उसने सब गढ़ वालों को अपने साथ मिलाया। उसका इकट्ठे रहेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। तो आओ, सबने उनका आदर किया, वो इनके साथ मिल गए। उसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से और देवलगढ़ शिफ्ट करने का विचार बनाया। ठीक है, अब उसने सुना था कि कांगड़ा का कोई राजा दीपचंद यहां आया था। राजा देवल के नाम से विख्यात था वहां। राजा देवल जब देवलगढ़ में आया तो उसने वहां पर तपस्या की। वो क्षेत्र उसको थोड़ा ऐसा लगा कि यार यहां शांति है। किसी जगह का कोई ऐसी रेज निकलती है ना, ये हर चीज से निकलती है, आदमी से निकलती है, बैल से निकलती है, जानवर से निकलती है, मकान से निकलती है, मंदिर से निकलती है। वो रेज प्रभावित करती हैं आदमी को। तो उसने देखा कि ये पुण्य भूमि है, उसने तपस्या की। अब शायद राजा देवल के नाम पे देवलगढ़ पड़ा हो, लेकिन जब वो चले गया तो राजा अजय पाल ने वहां राजधानी बनानी शुरू कर दी। अब वहां क्या था कि देवलगढ़ में वहां पर एक मरुली थी छोटी सी, उसमें कोठियालों की भगवती महिषासुर मर्दनी की स्फटिक की एक मूर्ति है। मूर्ति तकरीबन इतनी होगी जितना इसका पल्ला है, ये बड़ा काले रंग की, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, अच्छे हुनर के आदमियों ने उसको बनाया होगा। जब बनाया होगा तो उन्होंने उस मूर्ति का मुंह था दरवाजे की तरफ। तो उसने अपने कारीगरों से कहा कि भाई यहां पर बड़ा मंदिर बनाओ। ठीक है, उन्होंने बड़ा मंदिर बनाया भव्य, और वो मूर्ति जो थी महिषासुर की वहीं पर स्थापित कर दी जैसी थी वो। अब राजा यहां से चांदपुर गढ़ गया कि अब मैं अपनी आराध्य देवी को लाऊंगा यहां। तो जब कनक राव वहां से आए थे धारा नगरी से, तो अपने साथ उनके राजगुरु थे काला परिवार के, उनको लेके वो अपने साथ यहाँ आया, चांदपुर गढ़ी में रहे। उसके बाद उनका एक वंशज, उनके राजगुरु का जो वंशज था राजीव लोचन काला, जो हमारे आदि पुरुष हैं काला लोगों के, ये राजीव लोचन काला ये गुजरात से आए थे। तो जब वो राज बिलोचन काला उस मूर्ति को, उसके आराध्य देवी की मूर्ति को जब वो पैदल ला रहे थे यहाँ, तो यहाँ पर जो है उनको रात को हॉल्ट होना पड़ा यहाँ इस जगह सुमाड़ी में। अब सुमाड़ी में उस समय कोई बस्ती नहीं थी। यहाँ पर घुमंतु तो लोग आया करते थे और अपने गाय बच्चों को चुगाते थे। एक हफ्ता यहाँ पर चुगा लिया, उसके बाद घास खत्म हो गया, फिर आगे चले गए, आगे छप्पर डाल दिया, वहां पर उनको चुकाया। तो जब राजा यहाँ पर आया, जहाँ पर ये अभी मंदिर, उन्होंने प्राचीन मंदिर को तोड़ रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं। तो जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने किसी पत्थर के नीचे कुआं में उस मूर्ति को रखा और वहां पर दीपक जलाने
से पूजा करने लग गए। अब क्षेत्रीय लोग जो घुमंतु थे यहाँ पर पशुपालक, उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन है? उनका राजा अजय पाल है। अरे महाराज आप तो अन्नदाता हैं। अब किसी बुजुर्ग ने उनसे कह दिया कि महाराज आप इसको देवलगढ़ ले जाएंगे, सुना है कि आपकी राजधानी बन रही है वहां। उनका हाँ, हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। उनका नहीं साहब, आप ऐसे करो कि 2 दिन के बाद विश्व संक्रांति है, आप उस दिन अगर इस मूर्ति को ले जाओगे तो आपका पुण्य ज्यादा मिलेगा आप, और हम आपके साथ चलेंगे उत्साह के साथ। ये जो हमारे पारंपरिक ढोल दमाऊ हैं इनके साथ श्रद्धापूर्वक हम चलेंगे। उसका ठीक है। वो यहाँ से ले गए। जो पशु पालकों के बच्चे थे या बुढ़े थे जो जा नहीं सकते थे वहां, उनको वो जाने वाले कहेंगे कि भाई ये दिवाड़ा ख्याल रखनी रही, या जोत जलनी चाहिए से भगवती की, या बुझुड़नी चाहिए। तो ये जोत जलती रही यहाँ। वैसे ही आरासन में जो गब्बर पहाड़ पे जो मंदिर है वहां जोत की पूजा होती है। जबकि अब वो क्षेत्र राजस्थान के या गुजरात के बॉर्डर पे चले गया, वो हो गया ना, सीमांकन हो गया नए हिसाब से। तो वहां तो जयपुर में तो मूर्तियों का केंद्र है, वो नई मूर्ति भी स्थापित कर सकते थे। लेकिन वहां के लोग क्या कहते हैं, जब उन लोगों से मेरी बात हुई बुजुर्गों से, उनका कि नहीं, मैंने कहा ताऊ जी ये मूर्ति तो यहाँ रख सकते थे, जयपुर में तो मूर्ति मिलती है, मैं भी जयपुर में आ रखा हूं मूर्ति के लिए। उनका नहीं, हम लोगों का ये विश्वास है कि वो मूर्ति फिर दोबारा यहाँ आएगी, हिस्ट्री रिपीट होती है, वो आएगी। इसलिए यहाँ केवल ज्योति है तब तक जब तक वो वापस नहीं आती। अब कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी वो बात अलग, ठीक है। अब जैसे यहां से चले गए देवलगढ़ में, अब देवलगढ़ में चले गए, मंदिर तो बना ही हुआ था। तो राजा ने क्या किया कि अपनी लाई हुई इष्ट देवी को उन्होंने यहां से रख दिया, इसका मोह इधर को हो गया। जो कोठियालों की देवी थी महिषासुरमर्दन की, उसका दरवाजे की तरफ को मोह हो गया, ठीक। अब दरवाजे की तरफ हो गया। रात को राजा ने पूजा करवाई होगी राजबलोचन काला जी से। अब उन्होंने पूजा करने के बाद उसको लॉक किया मंदिर को और चले गए। अब सुबह उठे ब्रह्ममुहूर्त में, नहा धो के आए, मंदिर खोला गया। उन्होंने क्या देखा कि जो कोठियालों की देवी है उसको तो किनारे रखा है, उसका मुंह उधर को हो गया, और जो ये अपनी अंबिका देवी को लाए थे इनका मुंह उधर को हो गया दरवाजे की तरफ। अब राजा ने वो राजगुरु ने उनको बताया अजय पाल को कि महाराज एक आश्चर्य हो गया। क्या हो गया? उनका कि महाराज ऐसे ऐसे हो गया। उसने कहा कि भगवती की कृपा है, अब जैसे भगवती चाह रहे वैसे रहने दो, ठीक है। अब वहां पर रख दिया गया। अब रख दिया गया, चलता रहा ये कार्यक्रम। राजा अजय पाल ने क्या किया कि इनको किसी उसमें भोजन दिया। वहां जब राजधानी बन गई तो क्षेत्र के ब्राह्मणों को, जजमानों को सब बुलाया, उसका भोजन है वही राजा की तरफ से। अब दक्षिणा दे रहे थे तो राजगुरु भी बैठे हुए थे भोजन में। जब राजगुरु के पास देने लगे तो संकोच में पड़ गए राजा, वो राजगुरु राजबलोचन काला। क्या बात है गुरुजी, आप तो हमारे गुरुजी है भाई, आप संकोच क्यों कर रहे हैं? उसने साहब दक्षिणा में देना है तो आप मुझे वो गौलक्ष पर्वत की भूमि को दान में दे दी। ये गौलक्ष पर्वत बोला गया है केदार खंड में, स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका वर्णन 777 पेज से 80 पेज तक, 777 से 780 पेज तक इसका वर्णन हो रखा है, ठीक। इसमें व्यासी कह रहे हैं
कि यहाँ पर मायस नाम का एक ग्वाला था जिसके पास 1 लाख गायें थी। अब 60-65 बरस का हो गया, औलाद कोई नहीं है। वो बड़े चिंतित होने लग गया कि यार अब इतनी गायों का मेरे के अलावा फिर कौन देखेगा इसको। एक दिन उनके औरत ने कह दिया कि आप चिंता में क्यों पड़े हुए हैं भाई, आप चिंता में पड़े रहते हो। अरे उसने कहा चिंता तो करनी पड़ती है, अब हम मर जाएंगे तो भी मर जाएगी, इन गायों को बच्चों को कौन देखेगा। अरे उसने कहा ये धरती देगी ना, जो हमको भी पाल रही है उनको भी पाल रही है, आप क्यों ना इसी धरती को अपना पुत्र मानते हैं। उसका बिल्कुल ठीक है। लग गई बात जैसे तुलसीदास जी को लगी थी उसकी औरत के। उसने कहा जितना प्रेम तुम मेरे हाड़ मांस से करो अगर उस प्रभु से करोगे तो ठीक है। लग गई उनको। अरे उसने कहा यार ठीक कह रहे हैं। कहां पर बोल रहा था मैं? उम्र का तकाजा हो गया मेरे ऊपर। हाँ, तो इसको पुत्र मान। उसने कहा ठीक है। अब वो जितने गायों को, कितने 1 लाख गायों में तो 50 तो रही होंगी जो दूध देती रही होंगी, तो पर 50 को बैठने के लिए भी तो टाइम चाहिए। 10-12 गायों में तो हाथ खुट्टे थक जाते हैं वृद्ध आदमी के। तो उसने जितना भी निकाला 1-2 बंठे दूध, वो सुबह उठा के और उसको धरती में डाल देता था। यहाँ ऊपर जहां वहां से टावर दिखाई देते ना, उन टावरों के पास एक पहाड़ है, वहां वो डाल देता था, वहां पत्थरों में। अब इसको दूध चढ़ाते चढ़ाते 12 वर्ष हो गए। एक दिन पूरब दिशा से कोई महात्मा आया। केवल मुंह पे उसका तेज था, बाकी ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल भिखमंगा है, अवगड़ है। तो जब आया वो तो उसने उसको देखा। उसका महाराज ये आप दूध यहाँ क्यों गिरा रहे हैं? उसने देखा उसको कि ये क्या पूछ रहा है। उसने सारा बंठे का दूध वहां पर गिराया और बंठा रखा कि नहीं। उसने कहा हाँ आप। उसने कहा आप इस धरती में क्यों डाल रहे हैं? उसने कहा धरती नहीं, ये मेरा पुत्र है, मैं इस धरती को अपना पुत्र मान चुका हूं। तो उसने कहा धरती को अपना पुत्र मान चुके, क्या तुम्हारा कोई लड़का नहीं है? उसका नहीं। चाहते हो? तो उसने कहा यार आज से पहले भी बहुत सारे साधु आए मिले अपने जिंदगी में, तुम भी वैसे कह रहे हो, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। और अगर तुमने दे भी दिया मुझे तो अब एक चिंता और दोगे तुम मुझे कि मेरे बाद मेरे लड़के को कौन देखे। ठीक, अभी तक तो गायों की चिंता थी, एक चिंता और दे दोगे कि भाई मेरे लड़के को कौन देखे। उसने कहा देखो मैं शिव हूं और गौलक्षेश्वर मेरा नाम है। मैं इस गौलक्ष पर्वत को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता हूं, ये मुझे इतना प्रिय है ये गौलक्ष पर्वत। तो आप अगर कृपा कर सकते हो तो मेरी स्थापना, ये नीचे गौरी कुंड है, ये जो वो है क्या बोलते हैं ये पानी, इसको पानी मत समझो आप। ये 1 लाख गायों का जो मूत्र इसमें आज तक रिसाया है इस जमीन में, ये पानी बन के उस स्रोत में जा रहा है। ठीक है, और वहां पर तुम मेरी स्थापना करो। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी आए थे, इस मंदिर समूह को बना के चले गए। 8वीं शताब्दी में उन्होंने गढ़वाल में संपूर्ण मंदिरों का, उत्तराखंड में संपूर्ण मंदिर बनवाए उन्होंने। अब कोई कहता है कि उन्होंने बनाए, लेकिन उनके साथ 12 और थे जो बिल्कुल सेलेक्टेड वो थे, जो किसी भी जगह हार नहीं मान सकते थे। ऐसे लोगों को उन्होंने अपना सहयोगी बनाया और एक ही रात में
वहां के लोकल पत्थरों से यहाँ कई शिवालय बद्रीनाथ केदारनाथ बना दिए, छोड़ दिया उन्होंने। तो ये गौलक्ष पर्वत, तब वो महाशय ने वहां पर शिव जी का लिंग स्थापित किया इस मंदिर में, और ये गौलक्षेश्वर महादेव की भूमि को माना जाने लग गया। अब इसमें क्या रहस्य है भाई? माने ये अगर उन्होंने कह दिया कि व्यासी ने कि ये शिव जी का स्थान है, तो यहाँ गांव में पुराने लोगों से सुना था हमने कि जहां पर उसने दूध चढ़ाया है वहां ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जय शिव ओंकारा की आरती होती है, और लोगों ने सुना है, वृद्ध लोगों ने। अब तो आजकल तो घर घर में लैट्रिन बन गई, पहले लैट्रिन नहीं थी, लोटा पकड़ के दूर जाना पड़ता था। लोग जल्दी उठते थे कि ऐसा ना हो कि तब तक दूसरा कोई और उठ जाए और मुझे देख ले कि लैट्रिन यहीं पर बैठा हुआ है। ठीक, तो वो जो है वहां उन्होंने कहा कि यार ये आरती हो रही है वहां, तो आरती, अब उस आरती को सुना था हमने कि भाई यहाँ गांव में कुछ वृद्ध लोगों ने हमसे कहा कि हाँ आरती होती है। एक दफे क्या हुआ, डबल बैरल गन थी मेरे पास, फौजी था, कभी कभी वो लाइन पकड़ जाता हूं ना मैं फौज की। ठीक, अब हमारा एक खेत है वहां, उसमें लग गए सुअर। अब सुअरों ने उसको, धान के कोंडे लगे हुए थे, उसको खाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा भाई सुअरों ने तो उत्पात मचा दिया। हमने कहा हम आज रात बैठेंगे। तो मेरे साथ दो लड़के थे इसी गांव के, एक बघोना परिवार का था, एक काला परिवार का था। मैंने उनको कहा, मैंने कहा 1 बजे चलना है मेरे साथ, वहां सुअर आते हैं, हम सुअर को मारेंगे। गन उठाई और चल दिए। हम 1 बजे खेत के ऊपर इसे बंजर खेत में बैठ गए। सुअरों को शायद पता चल गया कि यहाँ आ रखे हैं, तो नहीं आए हो। करीब 3 बजे के लगभग ऊपर से आरती की आवाज आई। मैंने उनको दोनों कहा, मैंने कहा यार तुम सुन रहे हो क्या हो रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? उन्होंने कहा कि हाँ दादाजी ये तो आरती हो रही थी। अरे हमने कहा पुराने लोग कहते थे कि यहाँ ऊपर आरती होती है, चलो आज ये पता करें कि वो किस स्पॉट से वो आवाज निकल रही है। हम बड़े प्रसन्नचित होके कि आज हमको शायद है कि ऐसा खजाना मिलने वाला है जो किसी को ना मिला हो। हम गए, वहां ऊपर नागराजा का मंदिर है बना हुआ, वो भी मैंने बनवाया वहां, पैसे किसी और के लगे, लेकिन अपने हाथ से वास्तुकार मैं ही था उस मंदिर का। तो जब हम उस मंदिर से सीधे आगे जाने लगे उस आवाज की तरफ, तो करीब 100 कदम रहे होंगे जहां से वो आवाज आ रही थी। तो आधी आरती में वो हमको नहीं सुनाई दी। उन देवताओं ने क्या किया हमारे ऊपर कि हमने उसको नहीं सुना। हम खड़े हो गए जड़बत। मैंने उनको कहा, मैंने कहा खड़े रहो, फिर स्टार्ट होगी तो फिर हम जाएंगे कि कहां से निकल रही है आवाज। हमने सुबह 6 बजे तक देखा, लेकिन हमने फिर दोबारा नहीं सुनी। तो ये माने इस गौलक्ष पर्वत से जुड़ी हुई बातें हैं। ठीक है, अब आ गई फिर देवलगढ़ की बारी। देवलगढ़ में जब मूर्ति स्थापित हो गई तो इसके अंदर एक खूबी थी मूर्ति के अंदर। इस मूर्ति को या तो राज बिलोचन काला जब छूता था तब बाहर आती थी, तो उसको झुलाया जाता था बाहर, और या राजा छूता था तब आती थी बाहर। बाकी और कोई आता था तो सवाल ही नहीं। अब राजा ने कहा राजगुरु जी को कि भाई ऐसा है कि तुम यही नजदीक मैं तुमको एक खेत देता हूं, तुम वहां पर अपना मकान अपनी गृहस्थी बसाओ यार, वहां से आया करो यहाँ। तो उनके मन में तो यही था कि यहाँ, तो जब वहां भोज दिया उसने तो वो संकोच में पड़ गया। उसने कहा क्या चाहते हो? उसे साहब अगर देना चाहते हो तो गौलक्ष की भूमि को मुझे दान में दो। उसका संकल्प कर, पढ़ो संकल्प। पानी डाला हाथ में,
संकल्प हो गया, ये भूमि राजबिलोचन काला की होगी। अब राजबिलोचन काला की हो गई तो राजबिलोचन काला ने वास्तु रखा, ये गौरा देवी का जो हमारा मंदिर था यहाँ पर, ये वास्तु है, यहाँ पर कोठा बनाया और इस कोठे के अंदर रहने लग गए। ठीक है, अपने इनके गुरु बहुगुणा थे, पूजा करने के लिए ला रखे थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अपने आप अपने हाथ से चढ़ाया हुआ नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज कोई नहीं पूछ रहा है। हमारे शास्त्री जी यहाँ देवी भागवत करते हैं, लोग चढ़ाते हैं, वो भी काला है, काला उनका ही चढ़ाया हुआ तुम खा रहे हो, तो ये तो शास्त्र नहीं बताता। जब तक हम उसमें किसी को देते नहीं, दूसरे उसको हमको देना चाहिए, तब हम फलीभूत होंगे। तो खैर यहाँ पर वास्तु रखा, यहाँ पर रहे। तो उसके बाद में फिर राजबिलोचन काला जी की संतति बढ़ी और राजा अजयपाल वहाँ पर 16 तक रहा देवलगढ़ में। अब वो 16 के अंतर्गत क्या हो गया कि वो मूर्ति जो थी अंबिका देवी की, वो खंडित हो गई किसी कारण से। अब किसी कारण से खंडित हो गई तो राजबिलोचन ने उनको कहा, राजा को, कि महाराज खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, तो क्या करना चाहिए कि साहब इसको अलकनंदा में विसर्जित कर दीजिए। उसका नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इसी मूर्ति की वजह से मेरा ये राज वैभव चला है, पैतृक, इसी की कृपा से चला। अगर मैं इसको विसर्जित कर दूं, ऐसा ना हो कि वैभव चले जाए मेरे से। तो उसका तब क्या होगा, उनका एक काम है, महाराज पीछे मंदिर के पीछे इस मूर्ति को खड़ा कर देते हैं और बाहर से तांबे की प्लेट लगा देते हैं, जहां पर उसका मुंह का ऐसे 90 डिग्री में जो मुंह है उसका, उसकी वो पड़ेगी, वहां पर 1-2 इंच का डाय का होल कर देंगे और उस होल के आगे से चांदी का मुखटा लगा देंगे, सोने का मुकुट लगा देंगे, चांदी का चेहरा हो जाएगा और उसी की पूजा होती रहेगी। न वो मूर्ति ढकेगी न ये मूर्ति ढकेगी, दोनों की पूजा होती रहेगी। उसने कहा तो कर दो। तो उसने कहा भाई एक बात है, तुम तो ऐसा कर दोगे, पर कल अगर यहाँ के क्षेत्र के लोग ये बोलेंगे कि भाई वो मूर्ति कहाँ गई अंबिका देवी की, तो राजा ने उनको कहा कि ऐसे कहना कि जो उस मूर्ति के दर्शन करेगा वो अंधा हो जाएगा। ये अफवाह फैला दी उन्होंने। ठीक है, अब अफवाह फैल गई, किसको क्या पता था कि वहां मूर्ति है। लेकिन समय आया 1986 में इस मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई। वो जो बाहर चांदी का मुकुट था, हीरा लगा हुआ था, सोने का मुकुट था, छत्र थे, वो सारे चोर ले गए। आज चोर ले गए तो संदिग्धता में, जब वहां पर पहले बहुगुणा जी थे एक पुजारी, जब वो खत्म हो गए तो फिर कोई मिला नहीं, तो सिद्धनाथ का जो पुजारी था, ये रावत के वंश के थे, वंशज रावत फैमिली से थे ये, तो केवल बुद्धिनाथ ने अपने कान फड़वाए और सिद्धनाथ का पुजारी बन गया। तो ठीक है भाई, तू चल ले पकड़ चाबी। तो उसके टाइम पर ये चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो वहां समिति वालों ने मेरे लिए चिट्ठी भेजी कि भाई यहाँ आओ, यहाँ चोरी हो गई। उस दिन वहां पटवारी की भी चोरी हुई थी, अब गए वहां। तो खैर उस चोरी में काफी भाग दौड़ हुई, वो भी बंद रहा श्रीनगर में, थाने में। तो हो गया भाई। अब यह हुआ कि भाई इसके लिए तो मूर्ति चाहिए। तो जब मैं यहाँ आया गांव में और मैंने कहा यार वहां के लिए मूर्ति लानी है, तो इसको मूर्ति के लिए पैसा चाहिए। तो कोटेशन कॉल किया गया, हरिद्वार से भी, जयपुर से भी। तो यहाँ जब पैसा इकट्ठा करने लगे तो लोगों ने कह दिया कि अरे वहां तो ऑलरेडी मूर्ति है,
तुम कहाँ लगाओगे मूर्ति? मैंने कहा तुमने देख रखी है कि नहीं नहीं नहीं, जो उस मूर्ति को देखेगा वो अंधा हो जाएगा। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, भगवती ऐसे बोल सकती है कि जो मुझे देखेगा, ऐसे में तो सारे मंदिर बंद हो जाएंगे, कौन करेगा भगवती का सम्मान? मैंने कहा मैं नहीं मानता। मैं एक दिन यहां से 2-3 आदमियों को लेके और चला वहां देवलगढ़ मंदिर में, और मैंने उस जो पुजारी था उसको कहा, मैंने कहा यार मैं आज मूर्ति को देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मेरे बाबा जी बोलता था कि जो ये मूर्ति तय देख लो अंध हो जा लो। मैंने मैं अगर देख लो मैं अंध हो जाओ तो मैं इके में छोड़ दी जीचू तो चला लो मेरो लोग मांगे तो बोल लो भाई कोई न देखल रे भगवत है वो अंधो का नीचे देख रहा मैं अंध हो गई क्या, तो मैं ले गिचू चलना चढ़ू मेरो। तो मैं गया, मैंने उसको हटाया, पूरी चद्दर को खोदा, वहां देखा तो मूर्ति, लेकिन वो खंडित हो रखी थी। फिर मैंने यहाँ से गंगा जल ले जा रखा था, दही ले जा रखा था, ब्रश ले जा रखा था अपना, उसको साफ किया, नहलाया धुलाया और फिर वहीं खड़ा कर दिया उसको। क्या अगर वो मूर्ति सही होती तो राजा अजय पाल जब यहां से श्रीनगर अपनी राजधानी ले गया तो उस मूर्ति को भी ले जाता हो, लेकिन उसने कहा यार ये तो खंडित है, हाँ, तो उसने वहीं छोड़ दिया उसको। तो ये भगवती की मूर्ति की बहुत बड़ी बात है, और उसको जिसने भजा है, आस्था जिसकी थी, उन्होंने उसको दिया है कुछ ना कुछ। जब मैं मूर्ति के लिए जयपुर गया तो मेरे सामने 2 टीचर और थे यहाँ के इंटर कॉलेज के, पहले वो श्रीनगर में रहे, उदय प्रसाद काला, तो इंटर कॉलेज से फिर उसका ट्रांसफर यहाँ हुआ। जब इंटर यहाँ हो गया तो यहाँ आ गया इंटर कॉलेज में। एक शशि कुमार कागडियाल जी थे, वो भी इंटर कॉलेज में टीचर थे। मैंने इनको कहा, मेरे साथी थे हम उम्र, मैंने कहा तुमने गढ़वाल देखा यार, तो जब बाहर जाके देखो ये दुनिया कहाँ है, तो कितने पैसे पड़े? मैंने कहा अपने खर्च में जाना है, मैं भी अपने खर्च में जाऊंगा, जो मेरे पास पैसा आ रखा है ना मूर्ति के लिए, इसमें हम खाना तक नहीं खाएंगे, अपना पैसा खर्च के कितना लगेगा? मैंने कहा 1000 रुपये एक आदमी का लगेगा, आना जाना खाना पीना। कि ठीक है, ये ले पकड़ भैया। तो मास्टर ऐसा था, थोड़ा मजाक के टाइप का था, उसने मुझे 1000 रुपये दिया। उसने कहा ले भाई चाचा, ये 1000 रुपये मेरी तरफ से, अब हम तेरे अंडर में। तो मेरे बोलेगा कि बैठ, तो हमने खट बैठ जाना है, और तो बोलेगा खड़ा उठ, तो हमने खट उठाना है। हमने ट्रेन से देखा नहीं। अब ले गया मैं उनको वहां। अब हो गया, सबसे बड़े मूर्तिकार का पता किया कि वहां कौन है सबसे बड़ा मूर्तिकार, तो उनका लल्लू नारायण पांडे जी है। वहां एक ठपलियाल जी थे गढ़वाली, मैंने देखा नहीं था उनको, लेकिन वो कालों के रिश्ते में थे। तो उनके घर में गए, हमने उनको कहा, हमने कहा सबसे बड़े यहाँ मूर्तिकार कौन है भाई? अब क्लास में तो कई बच्चे हैं ना, तो कोई प्रखर बुद्धि वाला है, तो कोई बिल्कुल डल है, कोई जब क्लास टीचर के नजर न लगे तो नीचे सर कर देता है, पीछे बैक बेंचेस होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जब वहां गए तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा भाई यहाँ पत्रकार है, मैं उससे पूछता हूँ। उसने कहा कि भाई लल्लू नारायण पांडे है। तो ढूंढते ढूंढते हम लल्लू नारायण पांडे जी के यहाँ पहुंच गए। अब पांडे जी की यहाँ पहुंचे, नमस्कार, मोटे तगड़े आदमी घूम रहे हैं। मैंने उनको कहा, मैंने कहा साहब मैं एक मूर्ति बनाना चाह रहा हूं। हाँ बन जाएगी। तो कितने फीट की चाहिए और कौन सी कैटेगरी की चाहिए? ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, कौन सी ग्रेड की चाहिए? वह मुझे तो बहुत अच्छी ए ग्रेड की अगर बना सके तो। कितने फीट की? 3 फीट की बन जाएगी।
हमने कहा तो कितने में पड़ेगी सर? उन्होंने थोड़ा ज्यादा बता दिया। मेरे पास तो लिमिटेड पैसा था। अब मैं चिंता में पड़ गया। ये दोनों टीचर मेरे बैठे हुए थे। अब मैं चिंता में पड़ गया। बुढ़िया जी घूम रहे हैं वहां, पांडे जी। ये दोनों ने कहा यार ये बेकार पड़ा हुआ है, इस बुढ़े जब उसने मना कर दिया तो किसी और के यहाँ से पता कर लेते हैं। यहाँ पर तो मूर्तियों का भंडार है, या हर दुकान में मूर्ति बन रही है, ये नहीं मानेगा दूसरे को बनाएंगे। ये दोनों उठे और बाहर चले गए। यहाँ कांच लगा हुआ था बरामदे में, यहाँ कांच लगा हुआ था। वो देख रहे थे कि ये बुढ़े जी घूम रहे हैं और मैं उसमें बैठा हूं। तो बुढ़े जी को पता नहीं क्या भगवती की कुछ ऐसी कृपा हुई। बोला आप क्या सोच रहे हैं? मैं खड़ा उठा। मैंने कहा साहब मैं लास्ट दरवाजे पे आ रखा हूं। ये किसी संस्था का पैसा नहीं है, ये मैंने सिल्वर का कटोरा पकड़ के एकत्र किया है इस पैसे को, और मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी आस्था के मुताबिक वो चीज मुझे मिल जाए जैसा मैं चाह रहा हूं। कि तुम्हारे पास कितना पैसा है? मैंने कहा मैं तुमको 65,000 रुपए दे सकता हूं। उसने कहा हो जाएगा। अब उसका हो जाएगा बोलना मेरी आंखों से आंसू। कितना रोया मैं, दंडवत लेट गया मैं उनके पांव में। उन्होंने उठाया। क्या बात, आप रो क्यों रहे हैं? मैंने कहा, मेरे मुंह से छूट गया। मैंने कहा चाचा जी आपने मुझे तृप्त कर दिया है, बैठो, हो जाएगा आपका काम। एक रेट के बना के दूंगा मैं। आपने मुझे चाचा कहा ना, मैं आपको एक रेट की मूर्ति दूंगा। एक रेट की बनी, ठीक। अब जब हम शाम को उन्होंने खाना खिलाया हमको तीनों को। उनका खाना यहाँ कि कौन सा खाना खाओगे? राजस्थानी। हमने कहा राजस्थानी खिला। तुम लोग राजस्थानी भोजन, खूब सुंदर। तो खाना खाया। दूसरे दिन हमने बैठना था 5 बजे की बस में वापस आने में। तो जब हम वापस आने में सिंधी कैंप पे बस में बैठे तो आगे सिटी में कुछ पुलिस वालों की गाड़ियां दौड़ रही आगे पीछे। तो एक जगह पर पुलिस वालों ने हमारी बस को रोका। उसने कहा साइड में करो, साइड में करो। वहां किसी प्लेंथ डाल रखी थी, उस प्लेंथ में उसने गाड़ी अपनी बस चढ़ा दी। वहां पर पुलिस वाले आए, उसने देखा तो का, फिर उतर गए। इशारा नहीं किया कि तुम चले जाओ बस वाले को। उन्होंने कहा ये क्या बात हो गई? थोड़ी देर बाद एक इंस्पेक्टर आया, निकालो अपनी बस को। अब जब निकलने लग गए तो उसके बाद आगे सिटी के पास, हाँ, वहाँ कोई उनका कैबिन था। तो कंडक्टर जो है वे बिल देके जब उसके अंदर घुसा कैबिन के अंदर, तो इतने में एक ओवरकोट वाला आदमी लंबा चौड़ा अपने सर्वेंट को लेके चढ़ गया बस में। अब बस में जैसे वो चढ़ा तो उसका एक फ्लैप खोल रखा था, तो उसके अंदर से सफेद रजाई दिखाई दे रही थी थोड़ा एक तरफ। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये सीधे पीछे की सीट में बैठ गया और बिस्तर भी ले गया, ये लाइट बिस्तर था। तो मैंने कहा यार ये वहां चले गया, पता नहीं कैसे। उन दोनों टीचरों ने मुझसे कहा, ड्राइवर के ठीक पीछे से थे हम बैठे, बोले यार चाचा बोल जरा ड्राइवर से ये बोल कि हमने वो नहीं देख रखा है, क्या बोलते हैं, राजस्थान नहीं देख रखा है, हमको ड्राइवर कैबिन में बैठने दे। जब सूर्यास्त होगा तो हम पीछे अपनी सीट में आ जाएंगे, पर तब तक हम आगे से राजस्थान को तो देखें। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। पहले तो ना बोल रहे थे। हमने कहा भाई हम बद्रीनाथ से आ रखे हैं, यकीन करो। ये जो तो मेरे साथी हैं, ये टीचर हैं, इन्होंने उत्तराखंड के अलावा कहीं नहीं देखा है। ये जरा राजस्थान तो देख लेंगे यार। तो उनका चलो बिठा दो, वो बैठ गए वहां। अब वो ओवरकोट वाला बैठ गया पीछे। अब कंडक्टर वहां वे बिल लेके आया, उसने हाँ भाई टिकट टिकट।
तो उसने कहा कि मेरा दिल्ली का टिकट दे दो। उसने एक टिकट लिया, सर्वेंट उतर गया, वो बिस्तर लेके वहां बैठा रहा। मेरे दिमाग में कहां से आई ये बात, ये कुछ पता नहीं। मैंने कंडक्टर को कहा, मैंने कहा कंडक्टर जरा बस को रुकवा ले साइड में, और उसका बिस्तर चेक करो उसमें क्या है, चेक करो यार, जरा गाड़ी साइड में करो। लेकिन उसने मजाक में टाल दी बात, वो सुने ना कंडक्टर। यहां से मेरठ का एक कोई व्यापारी बैठा हुआ था और उसके बगल में कोई इसी एज का कोई लड़का बैठा हुआ था। तो वो जो व्यापारी बैठा हुआ था, धोती पहन रखा, कुर्ता पहन रखा, मोटा आदमी, उसने कहा देखिए सर, आप बस को चलने दीजिए, आप इस तरह से नहीं रोक सकते बस को। मैंने कहा मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंडक्टर से बात कर रहा हूं, आप कृपया चुप रहिए, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं, आप वृद्ध आदमी हैं, आप चुप रहिए, मेरी संतुष्टि तो कराने दीजिए उसको। क्या इतनी बड़ी बात है कि वो बस को नहीं लगा सकता साइड में और उसका बिस्तर चेक नहीं हो सकता? कितना टाइम लगेगा इसमें? कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। मैंने फिर कंडक्टर को कहा, अरे मैंने कहा भैया ड्राइवर को बात कर, साइड में लगा गाड़ी, पर कौन पूछे। उसने सुन लिया मेरी बात, ओवरकोट वाला आया, उसने कहा भाई मेरा टिकट कैंसिल कर, दिल्ली तक का था उसका टिकट। उसने कहा मेरा टिकट कैंसिल कर। अरे उसने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, ऐसे होता ही रहता है, ऐसे मजाक कर रहे हो, चलो चलो बैठो। मैंने कहा क्यों बैठो भाई, मैं कह रहा हूं ना तुम ऐसा काम करो, क्या मैं अपना परिचय दूं कि मैं कौन हूं? ठीक है, उसका मेरा टिकट कैंसिल कर। उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो फिर पीछे बिठा दिया कंडक्टर ने, चलने लग गई। आगे एक जगह गलता आता है, गलता आश्रम, वहां से रोड निकलती है कोटपुतली के लिए, तब आना था हरियाणा, तब आना था दिल्ली। तो जैसे ही हम वहां कोटपुतली की तरफ, गलता जी की तरफ जाने लग गए, वैसे पीछे से दो जीपें आई। तो दो जीपें सीधे आगे बढ़ी और उन्होंने ऐसे तिरछे में रोड ब्लॉक कर दी। वहां से उतरे पुलिस वाले। अब ड्राइवर ने तो ब्रेक मार रखा था, वो सीधे बस में चढ़े, देखने लग गए। उन्होंने उस आदमी को पकड़ा, नीचे उतार दिया। अब नीचे उतरे, अब मैं भी उनके साथ नीचे उतर गया। मैंने उस पुलिस वाले को, इंस्पेक्टर को कहा, मैंने कहा इसके पास बेड है, वहीं है रखा हुआ, उस बेड को चेक कराओ। मैं 1 घंटे से कह रहा हूँ कंडक्टर को कि इसका बेड चेक कर ले, क्या है इसमें, बहुत बेड है इसका। उसने कंडक्टर को कहा कि लाओ उसका बेड बाहर। बेड लाए, वो फ्लैप खोलने लग गया कंडक्टर। पुलिस वाले तो खड़े थे वहां, तो वहां उसके अंदर 2 बम रखे हुए थे। वो बम थे कितने, जितने की जैसे लाइफ बॉय आते ना, पहले लाल रंग की आती थी एक लाइफ बॉय, इसे रंग के, और उसमें डेटोनेटर लगे हुए थे और फ्यूज लगा हुआ था। अब जैसे मैंने उसको देखा, मैंने फटाफट उन डेटोनेटरों को निकाला और फ्यूज सही तरह काफी दूर फेंक दिया उनको। अब पुलिस वाले ने मेरा ही हाथ पकड़ के, उसने कहा आप भी इन्हीं के साथ हैं, आप बचना चाहते हैं, आपने कैसे लगा दिया इन बमों पे हाथ, ये दिखाने के लिए कि मैं इनके साथ नहीं हूं। मैंने अपना आई कार्ड दिखाया, मैंने कहा मेरे आइडेंटिटी कार्ड को देख लीजिए, मैं बंगाल इंजीनियर ग्रुप का आदमी हूं, पेंशनियर हूं, मैं एक्सप्लोजिव के विषय में जानता हूं, तब तो मैंने इसको फेंका है। अरे बोला तुमने तो इतने आदमियों की जान बचा दी। उसको पकड़ के ले गए। अब जब वो 2 टीचर आए, उनका भाई चाचा तुझे कैसे पता चला कि उसके बिस्तर, मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं जानता, जैसे ऊपर से रिले हुआ है वैसे मैंने आगे रिले कर दी वो बात। मैं नहीं जानता, न मैंने उसको देखा कि अंदर क्या है क्या नहीं। ये भगवती की बड़ी कृपा रही। ये है, तो ये है कहानी। ऐसे ऐसे माता जी की मूर्ति की
और देवलगढ़ में तो तब काफी काम करवाया मैंने वहाँ। अब दूसरी बात, एक बहुत बड़ा राज है इसमें। मानिए जो हमारी भगवती है, इसको हम अपना, वो भगवती अपना मायका मानती है इस गांव को। और ससुराल पक्ष हो गया देवलगढ़ वाले बहुगुणा लोग, ठीक है। यहाँ अप्रैल के महीने में, उससे पहले जब भी यहाँ फसल होती है तो वहां का पुजारी यहाँ आता है और उसको पूरे साल भर का अनाज दिया जाता है, तीनों टाइम पर, ठीक है। रुपए भी, पैसा भी, अनाज भी, उसके पेट भरने के लिए। और जो है ये अप्रैल के महीने में तो यहाँ से उसके लिए रोट अरसे बनते हैं, लड्डू बनते हैं, मंगाए जाते हैं। ढोल दमों के साथ यहाँ से सारा गांव वहां जाता है, पूजन करता है, तब जाके वो मूर्ति, जब तक काला लोग हाथ नहीं लगाएंगे उस मूर्ति पे, तब तक कोई नहीं निकाल सकता उसे बाहर। अब ये वजन बढ़ाने वाली मूर्तियों के दो उदाहरण देता हूं मैं आपको, ताकि हमारी ये न बोले क्या ये ऐसे ही झूठ बोल रहा है। झांसी से 9 किलोमीटर ओरछा का मंदिर है, एक राम मंदिर। तो राम मंदिर में राजा तो था कृष्ण भक्त, और रानी कुंवारी देवी वो थी राम भक्त। अब दोनों में अपने अपने देवता को, आराध्य को बड़ा मानते थे। राजा मधुकर शाह वो कहता था कि मेरे श्री कृष्ण, तेरे राम कुछ नहीं है, मेरा श्री कृष्ण सबसे बड़ा है। अरे उसने कहा तो अपने श्री कृष्ण को रहने दे किनारे, औरतों के पीछे डांस कर रहा है, मेरे राम ऐसे नहीं है। उसका मैं तेरे राम को तब मानूं तो अपने को बड़ी भक्त समझती है जब अवध से उस राम विग्रह को तो यहाँ ले आई। उसका बना दो मंदिर, मैं लाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे आराध्य देव मेरा कहना नहीं मानेंगे। देखो श्रद्धा होती है, श्रद्धा की बात है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो जब तक उसने सारी सभा वालों से अनुरोध नहीं किया कि भाई मुझे बचाओ, मेरी लाज हो गया, किसी ने नहीं बचाया। आखिर में जब सारे बल खत्म हो जाते हैं, 5 बल होते हैं किसी आदमी के अंदर, अपना बल, भाईबंदी का बल कि मेरे भाई तो 2 और हैं, कुटुंबी बल, मेरे साथ तो बड़ा कुटुंब है, मंत्री बल कि भाई प्रधानमंत्री तो मेरा चाचा है, मेरे मामा जी का लड़का है, वो भी मेरी सहायता करेगा। जब ये सारे बल खत्म हो जाते हैं आदमी के, और उस प्रभु से जब उसका लिंक होता है आस्था से, तो प्रभु दौड़े हुए आते हैं उसकी सहायता करने के लिए। द्रौपदी को उन्होंने उसका खींच तेरा दुशासन है, दुशासन आत्महत्या कर गया, मर गया, वो साड़ी को खींच के उसको पार नहीं पा सका। उसे क्या है ये? तो वैसे ही इसमें ये हो गया कि आस्था की बात है। क्या कह रहा था मैं, फिर भूल गया। कहां से बात हुई थी? है? हाँ, कि विग्रह लाओ वहां से। तो उसने मैं लाऊंगी। वो वहां से अपने सैनिकों के साथ पैदल गई वो अवध, विग्रह के सामने खड़ी हुई। उसने कहा प्रभु तुमने मेरे साथ चलना है। मेरे पति ने मेरे सामने एक जटिल समस्या रख दी है कि मैं तुझे तब मानूं कि तुम राम भक्त हो जब तुम अवध से उनको यहां ले आओ, उनके विग्रह को। उसने कहा सुनो, मैं अवध से चलने के लिए तैयार हूं, मैं शिशु रूप में आपकी गोद में आता हूं, आप मुझे ले चलना, पर शर्त यह है कि जहां पर तुम मुझे जमीन में रख दोगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। ठीक, अब ले आई हूं। यहां मंदिर बन रहा था। अब उन्होंने लास्ट जो अमलक होता है उसको लगाना था उन्होंने,
तो कारीगरों ने कहा साहब अभी 4 दिन लगेंगे इसको, जब हम उतरेंगे तब इसका शुद्धिकरण भी होगा, तब यहाँ प्रतिष्ठित होंगे। तो उसने कहा फिर रानी तो विग्रह को यहाँ ले आई। अब चर्चा चलने लगी इस विग्रह को कहाँ रखेंगे। तो उनके राजगुरु ने कहा कि सबसे पवित्र जगह होती है किचन, पाकशाला, उसमें बिना पांव धोए बिना नहाए कोई नहीं जाता, शुद्ध जगह होती है, तब तक इसको वहां रख दो। उन्होंने उस विग्रह को वहां रख दिया किचन में। किचन में रखा, मंदिर पूरा हो गया, उनका चलो भाई, किसी ने उठा ही नहीं सका उस विग्रह। आज की डेट तक वो मंदिर में, वो पाकशाला में ही राम का विग्रह, वहीं पूजा होती है उसकी। और यहाँ जो है राम मंदिर के नाम पे जो बना था, उसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी है और उसकी पूजा वहां होती है। ठीक है। दूसरा उदाहरण हमारे अपने गांव का, यहाँ ऊपर सीट्स में एक मंदिर है। ये मंदिर ये मूर्ति बह के आई थी श्रीनगर में, बालू के अंदर दब गई। बालू के अंदर दब गई तो यहाँ जलेथा गांव है एक, जलेथा गांव में मक्खू राणा थे, कोई भक्त थे भगवती जगदम्बा के। तो उनके स्वप्न में गया, उसने कहा कि मैं यहाँ दबी हुई हूं, तुम मुझे ले चलो, उठाओगे तो मैं जिधर को हल्की होके तुझे धक्का दूंगी, तो उधर ही को चलते रहना। वो गया, उठाया मूर्ति को, लाया हो धीरे धीरे, तो अपने गांव ले जाना चाह रहा था वो, लेकिन धक्का लगे, नहीं आप सुमाड़ी की तरफ से। वो यहां लाया, शायद कि सुमाड़ी में रहे कि नहीं ऊपर चलो सीट्स पे। वहां गया, वो इतनी भारी हो गई, मजबूरन उसको नीचे रखना पड़ा। उसने नीचे रख दिया, थोड़ा देर तंबाकू वगैरह पिया होगा उसने, उसके बाद बल आजमाया, उसने उठा ही नहीं सका। गांव गया, उसने बलिष्ठ आदमियों को इकट्ठा किया, उसने कहा चलो यार, डंडी पालकी लेके चलो, उस विग्रह को लाते हैं, वो मुझसे तो उठ ही नहीं रहा। सारे आ गए, 8-10 आदमियों ने बल आजमाया, जो लगाता था उसके हाथ उसका आधा बल खींच लेता था। जैसे प्रभु धनुष खंड के उसमें रामचंद्र जी के अलावा उसने किसी से नहीं टूटना था। जितनों ने बल लगाया उसका बल धनुष अपने आप ले लेता था। एक ही बार लगाऊं सहस्त्रदश शीशा, जो राजा थे इकट्ठे बल आजमाने लगे उस धनुष को उठाने के लिए, लेकिन नहीं, सबका बल उसने अपने अंदर खींच लिया। कैसी चैतन्य शक्ति थी वो? ये चैतन्य शक्ति आती कहां से है? माने इन चीजों के अंदर ये चैतन्य शक्ति आती कहां से है? तो यहां आए, उठा नहीं सके। उन्होंने कहा ये यार जब नहीं उठ रहे तुम यहीं पर मंदिर बना दो। तो जब वो मंदिर बनाने लग गए तो गांव वालों ने देखा कि हमारी भूमि में तो मंदिर बन रहा है, और दर्शन करने के लिए चले गए। अरे उनका ये मूर्ति हमारी है, उसका तुम्हारी है तो तुम ले जाओ। अरे उसने कहा उठाओ, उठती नहीं है, कैसे ले जाओ, तब तो बना रहे यहाँ। कोर्ट में चले गया केस। जज ने पौड़ी से कह दिया कि भाई जलेथा वालों, इनसे रिक्वेस्ट करो, या अगर ये हाँ बोल देते हैं तो मंदिर तब बन सकता है, क्योंकि जमीन इनकी है। ठीक, तब उन्होंने रिक्वेस्ट की, उनका बनाओ क्या। तो ये बड़ी प्रभुत्व की बात है ना, आस्था की बात है। अब देवलगढ़ की भगवती के विषय में एक और राज की बात बताता हूँ। जब मैं उस मूर्ति को लाया तो मेरे पास केवल 1600 रुपए थे, 1600 रुपए। अब मैंने कहा यार 1600 रुपए में यहाँ इतने दिन की पूजा भी होनी है, 4 तारीख से और 12 तारीख तक, 13 तारीख को उसने स्थापित होना था देवलगढ़ में, और इसके भगवती के लिए जेवर भी तो चाहिए। अब शंका ये उठी मेरे मन में कि यार जेवर तो अगर माना हम बनाते हैं, चलो कल मीटिंग में पूछ लेते हैं कि लोगों की राय क्या है। तो मीटिंग हुई तो हमारे प्रधान साहब थे एक, हरेंद्र साहब,
रिटायर रेंजर थे वो। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब जिसके ऊपर जितनी ताकत थी उन्होंने दे दिया, और कुछ टाइम रुको, समय आएगा तो उनके लिए जेवर बन जाएंगे। मैंने कहा यार अब लोग कहेंगे कि भाई जेवर भी तो चाहिए। अब शुद्ध रांड तो छनिए भाई, वो जो रांड का वे मार ले जाऊं था वो स्वाग बनती सा, तुम्हें को स्वाग तो पूरा ऊंचा चाहिए। अब मेरे दिमाग में आई, मैं गया यहाँ से बुगानी में थे एक सुनार पंचम सिंह, मैं उनके पास गया। नमस्कार। वो मुझे नहीं जानती थी, अन्य मैं उनको जानता था। उन्होंने मिलता नमस्कार। मैंने कहा साजी मुझे कुछ जेवर बनाने थे। हाँ बन जाएगा, क्या क्या चाहिए, बैठे हो। मैंने कहा पहले आप ये समझो कि कैसे जेवर चाहिए। ये चांदी के बनेंगे लेकिन इसमें पॉलिश सोने की होगी। मतलब आप किस गांव के हैं? उसका कई 420 आदमी है। ये या तो अपने लड़की की शादी कर रहा है, लड़की की शादी, अरे उनको ठगना चाह रहा है, ठग मालूम पड़ रहा है। उसका मैं सुमाड़ी का हूं, और आपको पता है कि मैं मूर्ति ला रहा हूं इस मंदिर के लिए, और संदिग्ध है ये बुद्धिनाथ जो पुजारी अभी रखा हुआ है। ये तो मुझे उचित पात्र मिलेगा तो मैं इसको गेट आउट कर दूंगा मंदिर से। तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि उसके नॉलेज में ये बात हो। ये आप यार मेरे अंडर में होने, हाँ उसका बिल्कुल ठीक है, पर मैं ये काम नहीं करता। आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप श्रीनगर जाके श्री राम ज्वेलर्स से मेरा परिचय देना कि मैं उनके पास गया था और उन्होंने आपका नाम लिया। मैं श्री राम ज्वेलर्स के पास गया, मैंने कहा भाई मुझे उन्होंने भेजा है आपके पास, और मुझे ये जेवर चाहिए, और बन जाएंगे। ठीक है, अब बन गए जेवर, लॉकेट भी बन गया, नथ भी बन गए, झुमके भी बन गए, मांग टिका भी बन गए, बड़े बड़े। जब मैं उनको लेने के लिए गया तो वहां जो औरतें बैठी हुई थी, उनका ये कौन सा आसामी आ गया, हमारे पास तो रीठे के बराबर की दानी है क्या, और इसके इतने बड़े बड़े हैं। ठीक है, मैं लाया, भगवती का अलंकार किया और चढ़ा दिया। अब कुछ दिन देखा उसने, अब जो आदमी चोर होता हो तो चोर होता ही है, अपनी नेचर नहीं बदल कर सकता। बुद्धिनाथ ने क्या क्या उन जेवरों को निकाला, अपने लड़के की शादी उर्गम ले गया, और उर्गम में जाके किसी सुनार को दिखाया। उसका ये मैंने बेचने है भाई, गर्दिश आ गई मेरी ऊपर, पैसे की जरूरत है तो दे दे। उसने कसौटे पे कसा, उसने कहा ये तो चांदी के हैं, किसने कहा सोने के। उसने कहा सुमाड़ी वालों ने मेरे साथ धोखा कर दिया, अगर ये कल चोरी होते हैं तो वो बोलेंगे कि इसने चोरा है, और सोने की। अब वो लाया, अब सब गए तो उसने लगा दी, लेकिन नत नहीं लगा सका। अब न तो उसने उतार के रख दी। अब एक मीटिंग थी वहां, मैं मीटिंग में चले गया। मैंने कहा भाई नाती ये नत कहाँ गई इसकी। बोले यार नीचे झड़ गई थी, मैंने लगा नहीं सका, आप लगा दीजिए। मैंने कहा ठीक। तो ये जो छत्ता होता है ना मधुमक्खी का, उसमें एक मोम निकलता है, उस मोम से मैंने उसको चिपकाया, यहाँ चिपक गई, लग गया। उसने दूसरी मीटिंग में कहा कि सुमाड़ी वालों ने ये जेवर नकली दे दिए हैं। उसने कहा तुमको कैसे पता। उसने कहा काले हो रहे। अरे उसने कहा कि दीपक जलाते हो, वहां धूप जलाते हो, उसका कार्बन जो चढ़ता है तो उससे काले नहीं पड़ेंगे, सफेद पड़ेंगे क्या। नहीं 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 नहीं, परीक्षण कराओ। तो उसने कहा ठीक है परीक्षण कराओ। उसने कहा ठीक है, हम बुगानी से पंचम सिंह जी को बुलाते। नहीं नहीं नहीं, वो सुमाड़ी वालों से मिला हुआ हो सकता है, मैं अपना लाऊंगा। अब समिति में एक थे रावत जी कैशियर, उन्होंने कहा कि भाई तू अपने सुनार को लाएगा तो क्या हम नहीं लाएंगे, हम भी तो अपना मंगाएंगे। हम पंचम सिंह जी को बुलाते हैं। अब उन्होंने मीटिंग में एक प्रस्ताव भेजा पंचम सिंह जी को, और उन्होंने अपने लड़के को, उसकी दुकान थी गोवा बाजार में, सोने की बाजार में, जहां पर कि ये कालरा वस्त्र भंडार था इधर से, तो जहां से वो बीरचंद सिंह गढ़वाली स्टार्ट होता है, हाँ
वहीं पर। तो उसने अपने लड़कियों को हाथ सुना तो वहां जा रहा है, परीक्षण करेगा। तो पहले तू मत करना परीक्षण। देखो भगवती ने कितना, किसकी बुद्धि कहाँ विचलित करनी है। सरस्वती ने विचलित की थी उबड़ा की, मंथरा की बुद्धि कि तो ऐसे बोल, तब इनको वनवास होगा, रामचंद्र जी को ये आवश्यक है। तो बुद्धि विपरीत कर दी। वैसे उसने कहा कि तू जाना, पहले ये बोलना कि वो करेंगे, बुद्धनाथ का जो लाया हुआ है वो परीक्षण करेगा, और जब वो परीक्षण कर देगा तब वो तुझसे कहेंगे हाँ भाई तुम भी देखो। तो तुमने केवल अपने ये कहना है ऐसे कसौटी पे कस के कि हाँ जो वो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। भाई इतना ही बोलना है तुम्हें, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अब आ गई वहां मीटिंग वाले आ गए, अब सुनार के पास चले गया वो सारा जेवर। अब उसने निकाला, उसको जो नकली थे चांदी के थे उसने रगड़ा। उसने कहा ये प्योर है, प्योर 24 कैरेट सोने के हैं। अब नाथ ने कहा है वो साला मुझे धोखा देगी, कोरगाम वाला। उसने कहा ये नकली, ये चांदी के। अब दिया उन्होंने, उसने कहा भाई तुम भी देखो। उसने भी रगड़ा, उसने कहा जो वो कह रहे हैं वो सही है। हो गया, लगा दिया उसने। दोबारा उसने उसको निकाला, उन जेवरों को। कहाँ रुकता वो, जब ये सही है तो सही है। वो नई टियरी ले गया बेचने के लिए। यहां सुमाड़ी वाले कहाँ पहुंचेंगे, वहां के सुनार ने कह दिया ये तो नकली है रे। अब इसका दिमाग विचलित हो गया। उसने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जेवर वही है। अब किसके ऊपर यकीन करूं कि जो मैं लाया था वहां देवलगढ़ में सुनार को, वो सही बोल रहा है कि उर्गम वाला सही बोल रहा है कि ये सही बोल रहा है। ठीक है, उसने उनको फेंका और ये वो कर दिया। उनके डब्बे डुब्बे जो थे वो बाहर खेत में डाल दिया, कुदाल भी डाल दी वहां कि देखो साहब चोरी हो गई रात को, और ये हो गया और वो हो गया। मैं भी यहाँ से गया, मैंने कहा साला ये उठपटांग आदमी रखा हुआ है यार यहाँ। ठीक है, फिर दोबारा तब रखा गया। माने कोई और थे, मेजर साहब थे यहाँ, उन्होंने एक शर्त रखी थी। उनके मिसेज ने मुझसे, श्रीनगर जा रहे थे, उन्होंने जब मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप सक्षम है, आप भगवती के लिए जेवर दे सकते हैं। तो उनकी औरत ने कह दिया कि अगर वो गौरा भगवती मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी तो जितना भला तू बोलेगा उतना जेवर मैं बना दूंगी। मैंने कहा तुम्हारी अभिलाषा क्या है, क्या इच्छा है आपकी? उसका 12 वर्ष हो गए मेरे लड़के की शादी किए हुए, औलाद को नहीं है। मैंने कहा देखो मैं भगवती से रिक्वेस्ट करूंगा, वो अवश्य पुत्र देगी उनको। तो उसने कहा जिस दिन वो दे देगी उस दिन जेवर। साल भर के अंदर वो सारे जेवर लेके यहाँ आ गए। अब यहाँ आए तो उनका भाई था, हमारे साथ घूमने जाता था, मुझसे थोड़ा एज में बड़ा था। बड़े भाई ने वहां से किसी लड़के को बोला कि जरा उन चाची को भेज दो। वो भी आर्मी में थे, मेजर साहब। लेकिन मेरे कर्मों से वो मेरे पांव को छूते थे, जबकि मैं सबसे छोटा था। ठीक, केवल रिश्ता, गांव का रिश्ता उनका चाचा जी है। मैंने एक दिन कहा भी उनको, मैंने कहा मेजर साहब आप तो मेरे बड़े भाई के समान हैं, आप बहुत बड़े उम्र के हैं, आप मेरे पांव में मत पड़ो। नहीं, मेरे लिए तो आप भगवती हैं, ये लो आप इन जेवरों को ले जाओ। मैंने कहा आपकी तैयारी? बोला हम देवलगढ़ जा रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे क्यों दे रहे हो इनको, वही समिति में देना ना। उसका नहीं, हमारे तो तू है भगवती, जिसने तूने हमसे वादा किया था और हमारी लड़के की औलाद हो गई, ये पकड़ो। फिर वो लगाए हमने वहां क्या,
तो उस भगवती का मैं ये कह रहा हूं कि जिसने नकली चांदी के जेवरों को असली सोने में परिवर्तित कर दिया, केवल किस लिए? अपना मान टले तो टल जाए, भक्त का मान न टलने दे। भजन में सुना था हमने। तो ये है भगवती का चमत्कार। तब उसके बाद तब तो हमारे यहाँ पर ये जब श्रीनगर चले गए राजधानी, तो तब ये हमारा इतिहास जुड़ गया। हमारे दादाजी का राजा 48वां शासक था, राजा मेदिनी शाह से ये कहानी जुड़ गई। वैसे हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं, जितने भी गढ़वाल में हिस्ट्री लिखी गई आज तक, उसमें मतभेद है थोड़ा। किसी इतिहासकार ने तो कहा यहाँ 60 हुए थे राजा, लेकिन कोई 58 ही पर रुक गया, उसने कहा 58 थे। ये मतभेद है। परंतु ये मेदिनी शाह के टाइम पर ये 48वां शासक था मेदिनी शाह। जब इसकी उम्र 61 वर्ष की थी तो ये बीमार हो गया, राजकाज रानी के हाथ में चले गया। और इसका एक पुत्र था जो 14 वर्ष का था, फतेह शाह, उदंड प्रवृत्ति का, क्योंकि माँ के गुण उसके अंदर आ गए। माँ उदंड प्रवृत्ति की थी। ठीक, उसने यहाँ पर 3 कर चलाए। रानी ने, जब राजा तो बेड पे पड़ा हुआ है, बीमार है, उसने 3 कर चलाए अपना राजकोष बढ़ाने के लिए। कौन कौन से? एक तो शूद सुप्पा अन्न, जिसके घर में जितनी औरतें होंगी जो शूद निकालती हैं, माने अगर मेरी 2 लड़कियां हैं और एक औरत है तो 3 हो गए, तो मुझे फसल पे 3 सुप्पे अन्न राजकोष में देने थे। फिर दूसरा चूल कर, अगर मेरा एक लड़का है और वो माने मुझसे अलग हो गया, जुदा हो गया, उसका चूल्हा अलग बन गया, मेरा चूल्हा अलग हो गया, तो 2 सुप्पे अन्न, 1 सुप्पा वो देगा और 1 सुप्पा मैं दूंगा। ठीक, तो ये चूल कर हो गया। और एक थी दून खेड़ी, यहां से पैदल जाना है भावर, और भावर की मंडी से राज दरबार का सारा सामान अपनी पीठ पे श्रीनगर में लाना। उसके लिए कोई मेहनत ना, कोई पैसा, कोई कुछ नहीं। कोई मर गया रास्ते में, मर गया, कोई पूछने वाला नहीं। तो जब उसने यहाँ फरमान जारी किया अपने रैयत के अंदर, तो यहाँ वालों ने, हमारे दादाजी जो थे 14 बरस के, उन्होंने बगावत कर दी गांव में। उसने कहा क्यों? राजा ये अजय पाल ने हमको, उसके दादाजी ने हमको दान में दिया था। दान दी हुई चीज में आप कर नहीं ले सकते, ठीक है? हम कर नहीं देंगे, न दून खेड़ी करेंगे, न कुछ करेंगे। तो सुखराम काला थे वहां उनके वजीर मंत्री। उसका मंत्री जी क्या है हुकूमत का आदेश, तुम्हारे गाँव वालों ने ऐसी हुकूमत कर दी। उसने कहा साहब मृत्युदंड है। उसने कहा ठीक है, कल सुबह वहाँ भेजो और गड्ढा खोदेंगे एक, और सारे मेरे हुक्म से सारे गांव के छोटे बड़े वृद्ध जितने भी हैं, सारे उस भड़गट के चारों तरफ खड़े रहेंगे, और जिस आदमी की बारी होगी उसको जबरन मेरे आदमी जो सैनिक हैं वो बोरे में बंद करेंगे और उसको उस भड़गट के अंदर डालेंगे। ठीक, तो खुदाई हुई, भड़गट जल गया। तो पंथादास जी की पहली छलांग उनकी थी, फिर उनकी चाची जी की थी, फिर कीर्ति बहुणा की थी। एक लड़की ने भी अपना 3 आदमी उन्हें कूद गए। ये इसकी फोटो है उस समय की। ये राजा के कर्मचारी खड़े हैं, ये लोग गांव के खड़े हैं और ये कूद रहे हैं उसमें। बोरे में बंद करने की जरूरत नहीं हुई। अब जब ये कांड हो गया यहाँ,
तो रात को वहां क्या हुआ, जब ये कहे उसने, हाँ भाई क्या खबर है रानी ने, उसका महाराज आपका तो एक का आदेश था कि बोरी में बंद करो, वहां तो 3 अपने आप ही कूद गए और बाकी जो कूद रहे थे वो गांव वालों ने रोक लिया उनको। उनका देखते हैं कितनी अकड़ है उनके अंदर। शाम को जब खाना आया तो जैसे वो खाने पानी को छुए तो पानी में कीड़ा और खून, खाने में कीड़े और खून। उसका क्या हो गया, बुलाओ कुकों को, ये कैसा खाना बनाया तुम, देख के नहीं दे सकते, जेल के अंदर बंद करो इनको। रानी का हुक्म था, जेल के अंदर बंद कर दिया। दोबारा लोगों ने खाना बनाया, फिर ले गए। किसी कर्मचारी ने उनको कह दिया, उनका महाराज खाना बनाने में दोष नहीं है, आप जब छू रहे हैं तब विकृति आ रही है इस खाने में। उसका मैं मान नहीं सकती, आप क्या कह रहे हैं कि मेरे सोने से हो रहा है। उसका देखे साहब वो एक कांच के गिलास में पानी ले गया। उसने कहा पहले आप दूर से देखो, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, खून या कुछ कीड़े, कोई जर्म से दिखाई दे रहे हैं आपको कि नहीं। उसने कहा पकड़ के देखो गिलास को। जैसे उसने उसको छुआ, उसमें खून भी और कीड़े भी। अब रानी ने कहा यार ये तो बहुत परेशानी होगी। अब उसने कहा पुछारे को बुलाओ, बक्या जिसको कहते हैं। तो उनके रैयत के अंदर पौड़ी के पल्ली तरफ एक बुडोली गांव है, वहां था एक सिद्ध तांत्रिक रोला, उसको बुलाया गया। रानी तो अपनी अकड़ में थी। उसने कहा कि भाई तुम तांत्रिक हो। उसने कहा हाँ। उसने कहा बताओ ऐसे से हो रहा है। उसने कहा महाराज ऐसे नहीं, आप मुझे गुरु माने, गुरु के आसन पे मुझे बिठाएं और आप मेरे सामने बैठें और एक मुट्ठी चावल अपने हाथ से दें, तब मैं आपका बताऊंगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। तब उसने वैसे किया। उसने कहा आपको ब्रह्महत्या लग गई है। उसका इसका निवारण कैसे होगा। उसका इसका निवारण तब होगा कि जब वहां सुमाड़ी में जाके आप जागर से, ठीक, वो वृद्धावलियां उनकी गाएंगे, वो गांव वालों पे अवतरित होंगे, आप उनसे माफी मांगेंगे, तब वो क्या कहते हैं उसके अनुसार काम होगा। तब रानी की तरफ से यहाँ घड़ेला 300 वर्ष तक राज दरबार की तरफ से यहाँ ये प्रथा चली घड़ियाला की। तो ये कहानी इससे हमारे गांव से जुड़ गई है। ये और अब है, थोड़ा टाइम है आपके पास। अच्छा, अब नागरजा की वो जो इंटर कॉलेज है ना, उससे आगे एक शेड है बना हुआ रास्ते में, उसके नीचे एक मंदिर है। वो इसकी पेंटिंग बल्कि यहाँ भी लगी हुई थी कहीं मंदिर की। हाँ, तो यहाँ पर एक मंडली थी छोटी। तो मेरे मन में ऐसी विचार आया कि यार यहाँ पर पुराने लोगों ने नागराजा की मंडली बनाई, तो इसको भव्य रूप दिया जाए। मुझे पता नहीं था कि ये महाराज कितने शक्तिशाली हैं, नागराजा। तो अब हो गया, उसके लिए मैंने पैसे भी अर्जित कर दिए। 7-8 आदमी मेरे साथ, 10 आदमी थे हम लोग, काम करने वाले भी है। निर्देशन तो मेरा ही चलता रहा। तो वहां जब क्या हुआ कि एक हमारे गुरुजी थे यहाँ पर, मुझसे काफी बड़ी उम्र के थे, वो इंटर कॉलेज में टीचर थे, प्रिंसिपल रिटायरमेंट हुआ उनका, राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया था उनको। तो वो उनको मैंने बताया, मैंने कहा गुरुजी आपको वहाँ पाठ करना है। तो पहला पाठ तो मंडली के पास होगा, दूसरा जब वहाँ कर दोगे तो जहाँ तुमने ये घंटर होना ना, तो पहले हमारा लोग का मूर्ति घंटर ही रख दसा। तो वो घंटरू तक हम रख लिया, वो पहले उखम का शुद्धिकरण। अब वो उनके दिमाग में नहीं रही बात, उन्होंने वहां पर पाठ कर दिया। और यहाँ जो लाला है, एक दुकान है उसकी यहाँ मंदिर के सामने, सुबोध लाला, उसको कहा कि ये सुबोध इन घंटरों को उठा के उस जगह पर रख दे, उस ऊपर वाले खेत में, और चारों तरफ से ऐसे
पत्थर खड़ा करके और उस पर पठाल लगा दी। अब रख दिया। जो गंतर था उसमें पहले तो जंदेऊ लपेटा हुआ था, जब पूजन के समय जंदेऊ लपेटा होगा उन्होंने। उसके बाद पीला कपड़ा लपेटा हुआ था। वहां पर कलश रखा हुआ था तांबे का, उसके ऊपर श्रीफल था रखा हुआ। इन्होंने पूजा की, मैं चले गया पौड़ी सुबह। अब मैंने कहा यार आज वहाँ पूजा हो रही हुई, मैं शाम को आया, सुबोध की दुकान में गया। मैंने कहा हाँ भाई क्या कितना काम कर रहे? उसने कहा क्या? मैं जब सुबह गया वहां तो वो कलश तो पड़ा हुआ था वहां, तो मैंने सोचा कि शायद कोई सियार आया, रीछ आया, बाघ आया, उसने गिरा दिया होगा। मैंने श्रीफल भी उठाया, वो लोटा भी उठाया, तो थोड़ा आगे देखा तो वो जनेऊ जो था लपेटा हुआ वो उस सुल्ले के पेड़ में फेंका हुआ और वो जो पीला कपड़ा था वहां पड़ा हुआ। तो मैं विचलित हो गया, ये क्या हुआ? मैंने कहा गुरुजी ने वहां पर शुद्धिकरण किया था कि नहीं भाई वहां तो नहीं किया। मैंने कहा गलत काम कर दिया, चलो कल से दोबारा सामग्री लाओ, मैं पूजा कराऊंगा। तब मैंने उनको 2 लड़कों को बिठाया जिनकी भूमि थी वो, उनके हाथ से वहां पर पूजन करवाया और हुआ। अब तोड़ना शुरू हुआ, उसको लेबर लगी हुई थी, उसमें नेपाली भी थे। नेपाल ने जैसे वो पत्थर निकालने शुरू के ऊपर से, पठाल जो थी, हर पत्थर के नीचे सांप निकलते गए। ये छोड़ के यार हथियारों को दूर खड़े हो गए। उसका नहीं बाबूजी हमारे बस का नहीं है। ठीक, मैंने कहा यार क्या समस्या आ गई। मैंने एक बड़े पत्थर को निकाला, वहीं पर सामने रखा, उस पर धूप जलाई और हाथ जोड़े। मैंने कहा प्रभु हम अपना मकान नहीं बना रहे हैं, ये आपके लिए बन रहा है। अगर आप ऐसे दर्शन देते रहोगे तो हम इस काम को नहीं करेंगे, कैसे कर पाएंगे इस काम को? आप कृपा करें हमारे ऊपर, आपका ही स्थान बन रहा है। अब हुआ साहब, सारी मंडली तोड़ी गई, तब नहीं निकले। जिस दिन हम मंदिर को माने आधा बन रहा था, ऊपर से देखा मैंने 3 आदमी काले रंग के कपड़ों में, आकृति भी उनकी काली है, लेकिन आंखें बिल्कुल जैसे सुनहरी एकदम उनकी आंखें तीनों की। मैंने कहा यार ये क्या अजूबा है, किसी के आंख का कलर तो चेंज होता है। ये 3 के 3। मैंने वो लाला को कहा, मैंने कहा सुबोध शायद ये रास्ता भटक गए हैं। 2 मिस्त्री और थे मेरे साथ, ऊपर काम कर रहे थे, मैं अपने हाथ से चिनाई कर रहा था उस मंदिर की। तो वो सीधे आए नीचे और सीधे वहां उसी मंदिर के खेत में आ गए। मैंने कहा नमो नारायण महात्मा जी, नारायण प्रभु। मैंने कहा शायद आप रास्ता भटक गए हैं, किस गांव जाना है आपने? नहीं हम रास्ता नहीं भटके, हम आपके पास आए हैं। मेरे पास आए हो? कि हाँ महाराज मेरे लायक क्या सेवा है, क्या आप अपने हाथ से खीर खिलवा दीजिए। मैंने कहा महाराज आप खीर के लिए इतनी दूर ब्यावान जगह पर इस जंगल के बीच में आए, आप अगर गांव में जाते, आगे बड़ा गांव है हमारा, वहां आपकी इच्छा पूरी हो सकती थी, लेकिन आप यहाँ नहीं गांव से नहीं खाना है, आपके हाथ से दिया हुआ खाएंगे। अब मैंने कहा यार क्या करेंगे। हमने 10 आदमियों के लिए जो दूध और चीनी और वो ले जा रखा था, चाय पत्ती वगैरह, मैंने सुबोध लाला को कहा, मैंने कहा यार एक काम कर, जो दूध और चीनी है उनको इनको दे दे, और वहां घंटरों के पास अग्याल है पॉलीथीन पे, उस अग्याल को इनको दे दे। अब वो लाया,
उसने कहा महाराज हमारे पास बर्तन नहीं है, ये सामान तो हम दूध भी देते हैं, चीनी भी देते हैं, लेकिन कितले में बनाते हो खीर, तो कितली है हमारे पास चाय के लिए। नहीं नहीं हमारे पास बर्तन है। उसने खटे एक पतीला निकाल दिया आपने बैग से, वो भी काले रंग का। अब बनाया चूल्हा वहां पर। मैंने सुबोध को कहा, मैंने कहा यार लाला तो ऐसे करके वहां से ये तिमले के पत्ते लिया और इनके लिए पतले बना दी तीनों के लिए, और उनको दे दे, और 5 लीटर का डिब्बा पानी का दे दे, ये खीर खा ले। खाया उन्होंने, खाया। अच्छा महाराज आदेश हो हमारे लिए। मैंने कहा ठीक है महाराज, फिर दर्शन देना। अब चलने लगे। ठीक जहां पर से हमने उनको आते हुए देखा था वहीं पर अदृश्य हो गए। ये कौन थे, किस लोक से आए थे और कौन थे ये, क्या रहस्य था इसमें? एकदम अदृश्य होना, ये माने आज अगर हमारे साथ 10 आदमी नहीं होते और मैं अकेला बोलता, उसका झूठ बोल रहा है, यकीन नहीं करता कोई। लेकिन 10 आदमियों के सामने जो बात हो गई उसको आप नकार कैसे सकते हैं भाई? ठीक है, तो ये चमत्कार है भाई इस धरती का। तो अब ये चमत्कार तो मैंने अपने संस्मरण में नोट कर लेता हूं मैं, राहों की स्मृतियां। हाँ,